तो आज डे 10 की क्लास में हम कुछ नया पढ़ेंगे, ठीक है ना। अर्लियर का यूज़ करेंगे इसमें, जैसे कि सेंटेंस में देख रहे हो आप लोग, पहले मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था पर अब थोड़ी थोड़ी बोल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले जो लिखा है ना, सबसे पहले पहले मैं, ठीक है। तो इसके लिए हम अर्लियर का यूज़ करेंगे इंग्लिश में। तो इससे पहले हम इसको सेंटेंस को ट्रांसलेट करें, उससे पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं कि देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ पे है। हिंदी वाले सेंटेंस में आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, मेन वर्ब कहाँ है और हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं जो लिखा हुआ है, ये क्या हुआ, मैं, ये हुआ सब्जेक्ट, है ना। उसके बाद इंग्लिश क्या हुआ, इंग्लिश हुआ ऑब्जेक्ट। नहीं बोल पाता था, ये हुआ, पाता था क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ। पाता था हमारा हुआ हेल्पिंग वर्ब। और बीच में देखो लिखा है नहीं बोल, बोलना हो गया तो वो हो गया, बोलना हो गया मेन वर्ब, ठीक है। और बाकी जो आखिरी का सेंटेंस बचा वो एज इट इज़ इसको ट्रांसलेट कर देना है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस की तरह से ट्रांसलेट कर देना है। तो अब इंग्लिश का सेंटेंस हमको बनाना है इस फॉर्मूले के हिसाब से। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है, ये सॉरी सब्जेक्ट को नहीं रखना है, इसका फॉर्मूला नीचे दिया गया है। फॉर्मूला तो इसमें दिया ही नहीं गया है, क्यों राहुल। ये तो अपन ने सिर्फ ऊपर वाली लाइन डिस्क्राइब कर दी कि भाई सब्जेक्ट इसमें यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, मेन वर्ब यहाँ है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ है। ये जो नीचे फार्मूला लिखा है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब हेल्पिंग, ये तो गलत है फार्मूला, है ना। ये तो बताया जा रहा है। हाँ, ये ऊपर वाले के हिसाब से हमने इसको जमाया है। फार्मूला इसका जो रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो कि यहाँ पे नहीं लिखा गया है, लेकिन हम इस वीडियो क्लास में लिख देते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि हम जहाँ पे भी अगर हम सीख रहे हैं तो आपको यहाँ पे फार्मूला नोट कर लेना है। यदि कोई नोट्स बना रहा है तो यहाँ पे फार्मूला ज़रूर नोट कर लेगा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद आएगा लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से हमको ट्रांसलेट करना है। उससे पहले हम एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पे नहीं बोल पाता था, तो क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक है, ठीक है। तो यहाँ पे कुड की जगह कुड नॉट यूज करेंगे, है ना, क्योंकि नहीं बोल पाता था। अगर बोल पाता तो सिर्फ कुड यूज़ करते, तो कुड के साथ हम नॉट यूज करेंगे, कुड नॉट, ठीक है। अब कुड नॉट को भी ना अपनी ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में अलग अलग बोला जाता है। कुड नॉट को देखो कुंट भी बोलते हैं शॉर्टकट में, कुंट। अमेरिकन इंग्लिश में कुंट बोल देते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में कुडंट बोल देते हैं। जैसे हम लोग कैन की क्लास में पढ़े थे ना, कांट और केंट पढ़ते थे, है ना। ब्रिटिश में कांट पढ़ते थे, अमेरिकन में केंट पढ़ देते थे, केंट, है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि दोनों इंग्लिशों में आपको अंतर दिखाया गया कि अमेरिकन इंग्लिश जो होती है वहाँ पे क्या अंतर रहता है और ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के बीच में कितना अंतर रहता है। ज़्यादा कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं रहता है। अमेरिका में कुंट बोलते हैं और ब्रिटिश में कुडंट बोल देते हैं, ठीक है। चलिए ये चीज़ समझ गए। अच्छा, निगेटिव सेंटेंस है तो इसमें कुड नॉट का यूज होगा। अब हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है ना। पहले मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था पर अब थोड़ी थोड़ी बोल लेता हूँ। तो सबसे पहले के लिए हम यूज करेंगे अर्लियर आई कुड नॉट। कुड नॉट की जगह आप कुंट भी बोल सकते हो या कुडंट भी यूज कर सकते हो, ठीक है, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, ठीक। कुड नॉट स्पीक इंग्लिश बट नाउ, नाउ का मतलब होता है अभी या अब, ठीक है। नाउ स्पीक लिटिल बिट, ठीक है, लिटिल बिट मतलब थोड़ी बहुत। तो अर्लियर आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश बट नाउ स्पीक लिटिल बिट। पहले मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था पर अब थोड़ी थोड़ी बोल लेता हूँ। सेंटेंस क्लियर है, हिंदी वाला इंग्लिश वाला समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे। पहले मैं इंग्लिश बोल सकता था परंतु अब नहीं बोल पाता। तो अब देखिए यहाँ पर उसको चीज़ें मालूम है। अब यहाँ पर कैन की कंडीशन आ गई है। आप ज़रा गौर करिए,
कैन के दो नियम थे। जब हमको पता हो कि कोई काम कैसे किया जाता है या नहीं किया जाता है, हमको कोई चीज़ की जानकारी होती तो वहाँ पे कैन का यूज करते हैं। और सेंटेंस भी पढ़िए आप, हिंदी वाला क्या लिखा है, पहले मैं इंग्लिश बोल सकता था आया, ठीक है, परंतु अब नहीं बोल पाता। तो गौर करेंगे तो पाएंगे कि एक जगह कैन का यूज है और एक जगह कुड का यूज है ना, ऐसा ही है ना। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हुई है कि देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमने गौर नहीं की है, पहले मैं इंग्लिश बोल सकता था में ये था यूज हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ है यूज होता तो ये कैन होता। अब क्योंकि ये कैन का पास्ट है इसलिए यहाँ पे कुड का ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि सकता था लिखा है, यहाँ पर सकता है नहीं लिखा, ठीक है। अब इसमें आप लोग बताइए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बताइए आप लोग मुझे। हाँ, मैं सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गई, हाँ बोलना सकता था के लिए हेल्पिंग वर्ब होगा, है ना। परंतु, किंतु, मतलब इसको परंतु को हम क्या बोलेंगे, बट, है ना, बीच में बट लगाएंगे। बट नाउ, अब के लिए नाउ। नहीं बोल पाता, आई कुड नॉट स्पीक, क्लियर है ना। सिंपल सेंटेंस ट्रांसलेट कर देना है बचा हुआ, बस सिंपल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। पहले मैं इंग्लिश बोल सकता था परंतु अब नहीं बोल पाता। अर्लियर आई कुड स्पीक इंग्लिश बट नाउ आई कुडंट स्पीक। समझ में आ रहा है अजली, समझ में आ रहा है, ठीक है। कुड नॉट स्पीक, कुडंट को कुड नॉट पूरा बोल सकते हो आप, जरूरी नहीं कि कुडंट ही बोलो या कुंट बोलो, आप चाहो तो कुड नॉट भी बोल सकते हो, ठीक है। अर्लियर आई कुड स्पीक इंग्लिश बट नाउ आई कुडंट स्पीक या आई कुड नॉट स्पीक, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुम्हें समझ नहीं पाता, मैं तुम्हें समझ नहीं पाता, ठीक है। तो ये कुड का ही सेंटेंस है, मैं तुम्हें नहीं समझ पाता। इसमें देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बताओ हमको क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें बताओ। लिखा तो है इसमें, सारी चीज़ तो लिखी ही है भाई। तुम्हें के लिए तुम्हें क्या हुआ, यहाँ पे गलत हो गया लगता है। अच्छा हाँ, ठीक ठीक ठीक, तुम्हें ऑब्जेक्ट हुआ है ना, तुम्हें को हम टारगेट कर रहे हैं क्योंकि, ठीक ठीक, मैं सब्जेक्ट हुआ, तुम्हें ऑब्जेक्ट हुआ, और समझना एक वर्ब हुआ इसलिए ये मेन वर्ब हुआ, और नहीं पाता हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, ठीक है ना। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड यू, है ना, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड यू। लास्ट पेज में जाओ, पहले वाले हिंदी वाले पेज में जाओ। मैं तुम्हें समझ नहीं पाता, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड यू। दोनों लाइनों को पढ़ो आप अच्छे से, हिंदी वाला ही पढ़ो, हिंदी वाला ही पढ़ो। मैं तुम्हें समझ नहीं पाता, इंग्लिश में इसका सेंटेंस बनेगा आई कुड नॉट अंडरस्टैंड यू, ठीक है। क्लियर है दोनों सेंटेंस, तपस्या क्लियर है। हिंदी वाला पढ़े इंग्लिश वाला पढ़े, दोनों। हिंदी में लिखा है मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, ठीक है, और इंग्लिश में है आई कुड नॉट अंडरस्टैंड यू, है ना। तो सारी चीज़ें क्लियर हैं, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस है, कुड नॉट का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा हमारा यहाँ फार्मूला अब हम चेंज करेंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ क्वेश्चन वाले सेंटेंस रखेंगे, सिंपल क्वेश्चन, जिसमें हम WH वर्ड का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। मतलब ऐसे वाक्य रहेंगे हिंदी के जिनके शुरू में ही क्या आएगा, बीच में नहीं आएगा क्या, ठीक है। और शर्त क्या रहती है कि अगर किसी हिंदी वाले वाक्य के शुरू में क्या आ रहा है तो हमको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे कर देना है, तो क्या उच्चारण हो जाएगा उसका, ठीक है। लेकिन WH वर्ड में क्या होता है कि WH वर्ड का इस्तेमाल उस सेंटेंस में होता है जिसमें क्या बीच में आता है। जब हिंदी वाले सेंटेंस के किसी बीच में आता है क्या, तब हम WH वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे WH वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। WH वर्ड क्या होते हैं मालूम है? क्या होते हैं बताओ सभी लोग। सोनाली क्या होते ये बताएगी, अंजलि बताएगी WH वर्ड क्या होता है। देखी है मतलब इसका मतलब ये वीडियो देख लिए। ठीक है, बिल्कुल सही। जो जिसमें जो क्वेश्चन वाले होते हैं जैसे वाट हो गया, हाउ हो गया, ये WH वर्ड है। ठीक है, तो क्या मैं तुम्हें समझ नहीं पाया? इसमें जो है हमारा ये सबसे पहला क्वेश्चन वाला सेंटेंस है जो हमारे इस फॉर्मूले पे काम करेगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पे करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो है वो सब्जेक्ट है, तुम्हें जो है ऑब्जेक्ट है। समझना एक मेन वर्ब है और नहीं पाया हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो क्योंकि इस हिंदी वाक्य के शुरू में ही क्या आ गया है, इसलिए हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है सबसे पहले रखेंगे। और जैसा कि फॉर्मूले में भी दिया गया है कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रखनी है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कुड नॉट है। तो सबसे पहले कुड नॉट रख दिया। उसके बाद आई अंडरस्टैंड यू। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, मैं आई सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो आई को हम इसके बाद रख देंगे कुडंट के बाद। और अंडरस्टैंड हमारी मेन वर्ब है, तो उसके बाद तीसरे नंबर पर मेन वर्ब आ गई। और लास्ट में हमारा यू ऑब्जेक्ट है जो कि, तो कुड नॉट आई अंडरस्टैंड यू, क्या मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। ठीक है, अब इसके जवाब में बोला जा रहा है नहीं मैं तुम्हें नहीं समझ पाया, नहीं मैं तुम्हें नहीं समझ पाया। तो ये सिंपल सेंटेंस की तरह इसको ट्रांसलेट कर देना है। नहीं के लिए नो लगा दोगे और सिंपल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाले फॉर्मूले में इसको ट्रांसलेट कर दोगे। ठीक है, तो नो नहीं के लिए नो लगा दिए और सब्जेक्ट रख दिए आई, फिर हेल्पिंग वर्ब कुडंट, कुड नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब आ गया हमारा अंडरस्टैंड और लास्ट में आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो नो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड यू या नो आई कुडंट अंडरस्टैंड यू। क्लियर है? अब इसके बाद देखते हैं WH वर्ड का इस्तेमाल करेंगे अब आगे से हम। और इसमें आप लोगों को जो हम बता रहे हैं ना, जितनी भी चीज़ें अभी बताएं हैं ऊपर, कुछ सेंटेंस ट्रांसलेट करके बताएं, इसमें आप लोग और भी सेंटेंस बनाओगे। ठीक है ना, इसमें अभी और भी सेंटेंस आप लोग बनाओगे अलग अलग, तब प्रैक्टिस होगी। टाइम लिमिट कम होने के कारण हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो WH का फॉर्मूला क्या होगा। पहले देखो कैन में भी हमने तुमको बताया, वांट में भी बताया है। मेरे को कोई बता सकता है? एनीवन कोई बता सकता है क्या फॉर्मूला होगा? बिगर देखे देख के नहीं बताना। किसी हिंदी WH वर्ड का इस्तेमाल कब होता है ये मालूम है ना? जब वाक्य के बीच में आए। क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सब वाक्य के बीच में आता है, कहीं भी पहले नहीं आता, सब शुरू में ना आके बीच में आता है, तब हम इसका यूज करते हैं WH। कोई बात नहीं। देखो WH वर्ड का फॉर्मूला रहेगा, सबसे पहले WH वर्ड रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, फिर तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट को रखेंगे और चौथे नंबर पे मेन वर्ब और लास्ट में हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हिंदी सेंटेंस है तुम मैच क्यों जीत सकते हो। अब यहाँ पे देखिए WH वर्ड बीच में आया है, क्यों, यहाँ पे WH वर्ड क्यों है ना, और क्यों आया है बीच में, इसलिए यहाँ पे WH वर्ड का सेंटेंस है ये। ठीक है, तुम मैच क्यों जीत सकते हो। वाई कुड यू विन द मैच, वाई कुड यू विन द मैच। अब इसमें दिमाग लगाओ, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कैसे। WH वर्ड सबसे पहले आएगा तो उसके लिए हो गया वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखना है तो सकते हो के लिए आ गया कुड, फिर उसके बाद हमको सब्जेक्ट रखना है तो यू मीन्स तुम। ठीक है, फिर उसके बाद मेन वर्ब रखना है तो मेन वर्ब जीतना है, यहाँ पे किसी चीज़ को जीतने के लिए विन यूज करते हैं। और मैन मुख्य चीज़ जो है यहाँ पर जिस पे सारा असर पड़ रहा है वो है मैच, तो उसके पहले दा लगा दिए क्योंकि मैच एक स्पेशल चीज़ है, तो द मैच। ठीक है, वाई कुड यू विन द मैच। क्लियर है सेंटेंस? तन्वी क्लियर है ना? इसमें सेंटेंस आपसे बनवाऊंगा मैं, अभी 60 सेंटेंस पेंडिंग है पिछले। ठीक है, ये 10 सेंटेंस इसके जोड़ लेना आप।
नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। चलिए, मैं मैच जीत सकता था क्योंकि मैं खिलाड़ी हूँ। सिंपल सेंटेंस सिंपल फार्मूले के हिसाब से यहाँ पे इसको ट्रांसलेट कर देना है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मूले पे इसको ट्रांसलेट कर देना है। आई कुड विन द मैच बिकॉज आई एम प्लेयर। सिंपल सेंटेंस सिंपल फॉर्मूले में हमने इसको रख के ट्रांसलेट कर दिया है। आपको समझ में आया कैसे ट्रांसलेट किया हमने? यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है जो कि यहाँ पे आई है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखना है जो कि हमारा कुड है, उसके बाद मेन वर्ब रखना है जो कि विन है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है जो कि द मैच है, फिर उसके बाद जो बचा हुआ सेंटेंस है उसको हमको सिंपल ही ट्रांसलेट कर देना है। क्योंकि बिकॉज, क्योंकि को इंग्लिश में बिकॉज किया जाता है, बिकॉज। ठीक है, आई एम प्लेयर। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ें, चलो। तुम क्या चाय बना सकते हो? देखो ये सेंटेंस थोड़ा अजीब लग रहा है, तुम क्या चाय बना सकते थे, जबकि सही क्या होता है? ये सेंटेंस अच्छा कब लगता जब क्या शुरू में आता, क्या तुम चाय बना सकते थे, है ना? लेकिन अपन ने WH वर्ड के चक्कर में क्या बीच में घसोड़ दिया इसको समझे कि WH का सेंटेंस बन जाए, उसके चक्कर में क्या बीच में लगा दिया, तो सेंटेंस थोड़ा पढ़ने में अजीब लग रहा है। तुम क्या चाय बना सकते थे, कोई बात नहीं, हम इसको WH वर्ड में ही ट्रांसलेट करते हैं। क्या तुम क्या चाय बना सकते थे? तो यहाँ पर इसका जो हिंदी है, तुम क्या चाय बना सकते थे, ये है सेंटेंस। तो इसमें देखिए, क्योंकि क्या बीच में आया है इसलिए ये WH वर्ड के शर्तों को पालन कर रहा है। ठीक है ना? तो WH वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा, जिसके लिए देखो क्या यूज हुआ है, तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, तो वाट आया क्या के लिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखना है फार्मूले के हिसाब से, तो उसके लिए आ गया कुड, उसके बाद हमको मेन वर्ब सब क्या रखना है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट रखना है, तो सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे यू आ गया, उसके बाद मेन वर्ब रखना है जो कि यहाँ पे मेक का मतलब होता है बनाना किसी चीज़ को, है ना? तो मेक आ गया, उसके बाद लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ गया जो कि टी है, टी मीन्स चाय। व्हाट कैन यू मेक टी? ठीक है, तुम क्या चाय बना सकते थे, व्हाट कुड यू मेक टी, व्हाट कुड यू मेक टी। एनी प्रॉब्लम? क्यों तन्वी, कोई प्रॉब्लम है? चलो ठीक है, देखो, व्हाट कुड यू मेक टी, क्लियर है सेंटेंस ये वाला? हाँ, मैं चाय बना सकता था। हाँ, मैं चाय, यहाँ पे मैं की स्पेलिंग गलत है हिंदी में, माँ में ए की मात्रा रहती है, यहाँ पे डबल मात्रा रहेंगी, है ना? हाँ, मैं चाय बना सकता था, कुछ नहीं, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल फार्मूले में रखोगे इसको। सिंपल फार्मूले का सेंटेंस वो फार्मूला क्या होता है? सिंपल सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सेंटेंस हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ मैं चाय बना सकता था, तो यस, हाँ के लिए यस लिखोगे और सिंपल सेंटेंस के फॉर्मूले के हिसाब से ट्रांसलेट कर देना है, यस आई कुड मेक टी। क्लियर है? कुछ नहीं है सेंटेंस में, सब पहले से बताया हुआ है आपको, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई है बस। पहले कैन यूज करते थे, अब कुड यूज कर रहे हैं, है ना? इसी तरह से हाउ कुड यू रन, मतलब तुम कैसे दौड़ सकते थे, हिंदी सेंटेंस हमारा तुम कैसे दौड़ सकते थे। तो यहाँ पे भी देखिए WH वर्ड बीच में आया है कैसे, इसलिए हम WH वर्ड का इस्तेमाल करके सेंटेंस बना रहे हैं। अब WH वर्ड का फार्मूला क्या है बताओ कोई? यहाँ पे देखो फार्मूला नहीं लिखा है, कोई देखना नहीं, तुम लोग देख रहे हो WH वर्ड का फार्मूला नहीं स्क्रीन में? यही तो गड़बड़ है ना, देख के नहीं बोलना है, दिमाग में आना चाहिए फार्मूला।
कोई बात नहीं, देखो WH वर्ड सबसे पहले आएगा, है ना। WH वर्ड, क्योंकि वाक्य के बीच में क्या क्यों आ रहा है। उसके बाद WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगी ना। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट, यही है ना। व्हाट कुड यू मेक टी, व्हाट कुड यू मेक टी, क्या हुआ इसका हिंदी। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं दूसरा वाला देख रहा हूँ। क्या हुआ हिंदी? व्हाट कुड यू मेक टी, क्या तो पहले आएगा ही नहीं, WH वर्ड है। तुम क्या चाय बना सकते हो, है ना। क्या बीच में आएगा, चाहे जैसा बोल दो आप सेंटेंस, लेकिन क्या बीच में रखना है, क्या बीच में रखना है। कैसे ट्रांसलेट करोगे? हाँ मैं चाय बना सकता था, यस, वही सिंपल सेंटेंस है, यस आई कुड मेक टी, ठीक है, सिंपल सिंपल सेंटेंस है। तुम कैसे दौड़ सकते थे, इसमें भी देखो WH वर्ड बीच में आया है, WH वर्ड ये कैसे बीच में आया है, ठीक है। तुम कैसे दौड़ सकते थे, वृद्धि, WH वर्ड क्यों जोड़ेंगे इसमें, बताओ। तुम कैसे दौड़ सकते थे, हैं? कहाँ है क्वेश्चन, कैसे पता? क्वेश्चन वाले में तो भाई हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे रख देते थे ना। क्योंकि इसमें कैसे है ना, कैसे बीच में लिखा हुआ है, और ऊपर से बीच में लिखा हुआ है, कैसा, कैसी, कैसे, व्हाट, क्या, क्यों, ये सब चीज़ें जब बीच में आती हैं किसी लाइन के बीच में, मतलब एक शब्द के बाद कहीं भी आ जाए, तो वहाँ WH वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। हाउ कुड यू रन, तुम कैसे दौड़ सकते थे, हाउ कुड यू रन, ठीक है। मैं तेज़ दौड़ सकता था, इसको सिंपल फार्मूले में रख दोगे, मैं तेज़ दौड़ सकता था, आई कुड रन फास्ट। देखो यही है कि आप हिंदी सेंटेंस पढ़ो ना, तो आपके दिमाग में तुरंत फार्मूला आ जाना चाहिए, तब आप बोल पाओगे, तुरंत ट्रांसलेशन आ जाना चाहिए माइंड में कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। बल्कि मैं तो बोलता हूँ कि आप इंग्लिश में सोचना चालू कर दो, हिंदी में सोचना ही बंद कर दो, इंग्लिश में सोचो हर एक चीज़ को। हाँ तुम फिर बोल पाओगे आप लोग बहुत अच्छे से। ठीक है, अब WH वर्ड का देखो फार्मूला इसी में नीचे लिखा हुआ है, पढ़ो इसको। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी फार्मूले के हिसाब से आपको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो सेंटेंस क्लियर है ना। अब इसमें देखो नेक्स्ट सेंटेंस दिया, तुम कहाँ खेल सकते थे, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा बताओ, वृद्धि बताएगी। तुम कहाँ खेल सकते थे, कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें, सिंपल वाला लगेगा कि निगेटिव वाला लगेगा कि WH वाला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा बताओ। तुम कहाँ खेल सकते थे में, क्यों WH वाला क्यों लगेगा बताओ। अरे यहाँ वहाँ क्यों देख रहे हो दूसरे का चेहरा, तुम बताओ ना। अरे WH वर्ड वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन क्यों लगेगा, कारण क्या है। चलो, तुम कहाँ खेल सकते थे, वेयर कुड यू प्ले, इसमें जो है ये हम पहचानेंगे इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा। अगर इसमें कहाँ नहीं होता, अगर इसमें होता तुम खेल सकते थे, तो ये सिंपल फार्मूला इसमें लगता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है।
अगर ये पूछ रहा है तुम कहाँ खेल सकते थे, तो देखो क्योंकि कहाँ आया है वो भी वाक्य के बीच में आ गया है, तो ये जब वाक्य के बीच में कहाँ, कब, कैसे, क्यों आए, तब वहाँ पे WH वर्ड का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ कहाँ आया है, बीच में आया है, इसलिए हम यहाँ पे WH वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अगर शुरू में आ जाता क्या, क्या खेल सकते थे, तुम क्या खेल सकते थे, तो यहाँ पर कुछ नहीं, आपको हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे रखनी पड़ती, हेल्पिंग वर्ब वाला फॉर्मूला लग जाता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस पे ये काम करता है। तो इसका इंग्लिश होगा वेयर कुड यू प्ले। ठीक है, मतलब तुम कहाँ खेल सकते थे। इसके जवाब में मैं प्लेग्राउंड में खेल सकता था। आई कुड प्ले इन प्लेग्राउंड, आई कुड प्ले इन प्लेग्राउंड, मैं प्लेग्राउंड में खेल सकता था। आई कुड प्ले इन प्लेग्राउंड। ठीक है, आई कुड प्ले इन प्लेग्राउंड। ठीक है, सिंपल, ये सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला है। देखो इसमें, देखो मैं प्लेग्राउंड में खेल सकता था, तो इसमें ना तो क्यों कब आया है, ना तो वाक्य के बीच में आया है, ना तो क्या आया है, कुछ नहीं आया, बीच शुरू में भी क्या वगैरह नहीं आया है। सिंपल है, मैं प्लेग्राउंड में खेल सकता था, मतलब जवाब दे रहा सामने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंपल फार्मूले में हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देंगे। क्लियर है? आई कुड प्ले इन प्लेग्राउंड। जल्दी ट्रांसलेट कर देते हैं ना। तुम कब पढ़ सकते थे। ठीक है, इसमें देखो सारी चीज़ें क्लियर है। सिंपल सेंटेंस में आप इसको ट्रांसलेट कर दोगे, वेयर, व्हेन कुड यू रीड, तुम कब पढ़ सकते थे, व्हेन कुड यू रीड। फिर इसके बाद देखो जवाब में बोल रहा हूँ, मैं रविवार को सुबह 9 बजे पढ़ सकता था। ठीक है, मैं रविवार को सुबह 9 बजे पढ़ सकता था। तो देखो अब इसको भी आप देखना है कि टाइम देखो कैसे बता रहा है वो। आई कुड रीड ऑन संडे। ठीक है, इसमें ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि देखो रविवार आया है और टाइम भी आया है, समय भी आया है 9 बजे। तो देखो समय और टाइम को किसको पहले रखना है और किसको बाद में रखना है, ये चीज़ समझने वाली है। मैं रविवार को सुबह 9 बजे पढ़ सकता था, तो आई कुड रीड ऑन संडे इन मॉर्निंग एट 9 o'clock। ठीक है, और टाइम बताने के पहले हम एट का यूज़ करते हैं, और ये चीज़ भी ध्यान रखना है। आई कुड रीड ऑन संडे इन मॉर्निंग एट 9 o'clock। ठीक है, इसका नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप चाय बना सकते थे। ठीक है, अब देखो ये सेंटेंस देखो समझने वाली बात है, वृद्धि। अब बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। क्या आप चाय बना सकते थे इसमें देखो सिंपल आपका हेल्पिंग वर्ब आगे जिसमें रहती है ना, वो वाला फॉर्मूला लगेगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। क्यों लगेगा? क्योंकि इसमें शुरू में ही क्या आ गया है, बीच में नहीं है। अगर बीच में होता तो हमको WH वर्ड वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता। तो इसकी इंग्लिश होगी कुड यू मेक टी। नहीं हो रहा चालू कंप्यूटर, मोबाइल पे देख लो। कुड यू मेक टी। ठीक है, नहीं मैं चाय नहीं बना सकता था। अब नहीं मैं चाय नहीं बना सकता था, ये भी सिंपल सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें देखो नहीं के लिए नो लगा दोगे सिंपल, और बाकी पूरा सिंपल सेंटेंस के फॉर्मूले के हिसाब से ट्रांसलेट कर दोगे। समझ में आ रही ना तन्वी? समझ में आ रहा ना? तो नो आई कुड नॉट मेक टी, नहीं के लिए नो, फिर उसका पूरा सिंपल सेंटेंस आई कुड नॉट मेक टी, नहीं मैं चाय नहीं बना सकता था। आई कुड नॉट मेक टी। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या आप कार चला सकते थे। इसमें भी देखो शुरू में आ गया क्या, तो इसमें भी देखो हेल्पिंग वर्ब आगे कर दोगे। कुड यू ड्राइव कार, क्या आप कार चला सकते थे। ठीक है, तो इसके जवाब में आप दे सकते हो हाँ या ना। ठीक है, हाँ मैं कार चला सकता था, या नहीं मैं कार नहीं चला सकता था, या नहीं चला सकती थी। ठीक है, तो यस आई कुड ड्राइव कार, हाँ मैं कार चला सकती थी। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप क्या वादा कर सकते थे, आप क्या वादा कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बीच में आया है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ।
बताओ कौन सा लगेगा फॉर्मूला इसमें? हाँ करेक्ट, इसमें WH वर्ड का फॉर्मूला लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि बीच में है। बिल्कुल करेक्ट, बहुत खुशी हुई, तुम लोग को समझ में आ गया। मतलब बहुत मुश्किल से समझ में आया, लेकिन चलो आ गया, गुड। ठीक है, WH वर्ड का फॉर्मूला लगेगा। तो WH वर्ड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? हाँ हाँ हाँ, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस WH वर्ड प्लस WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा आएगा व्हाट कुड यू प्रॉमिस। प्रॉमिस मतलब वादा, वादा करने के लिए प्रॉमिस यूज़ करते हैं। ठीक है, व्हाट कुड यू प्रॉमिस डू। क्लियर है? हाँ मैं वादा कर सकता था। जवाब में सुनिए आप, हाँ मैं वादा कर सकता था। तो देखो सिंपल सेंटेंस है ये, सिर्फ वाक्य शुरू में हमको हाँ के लिए यस कर देना है बस। यस आई कुड प्रॉमिस डू, हाँ मैं वादा कर सकता था। क्या आप खेल सकते थे? व्हाट कुड यू प्ले। देखो क्योंकि इसमें भी देखो वाक्य बीच में आया है, तो WH वर्ड का सेंटेंस हुआ ये। आप क्या खेल सकते थे? व्हाट कुड यू प्ले, आप क्या खेल सकते थे। ठीक है, मैं मैच खेल सकता था या मैं मैच खेल सकती थी, तो आई कुड प्ले मैच। सिंपल सेंटेंस है, आई कुड प्ले मैच। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आप गलती कब कर सकते थे। इसमें देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ, आप गलती कब कर सकते थे। आप गलती कब कर सकते थे या कर सके, सॉरी नहीं, उसका भी मतलब ये है, सकते थे भी अगर मैं बोल रहा हूँ ना तो वो भी कुड का ही है। हाँ, या मैं बोल दूँ आप गलती कब कर सके या गलती कब कर पाए, ये ऐसे भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? WH वर्ड का लगेगा ना, इतना क्यों सोच रहा हो? कब आया है, बीच में आया है वो भी। व्हेन कुड यू मिस्टेक, छुड़ा लो उससे मोबाइल, मोबाइल छुड़ा लो उसका। हाँ, आप गलती कब कर सके, व्हेन कुड यू डू मिस्टेक, व्हेन कुड यू डू मिस्टेक। ठीक है, हाँ नेक्स्ट है देखो, आप गलती कब कर सके। अच्छा ये हो गया ना। मैं गलती सोमवार को सुबह 6 बजे कर सका मैं गलती सोमवार को सुबह 6 बजे कर सका। हिंदी सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस बनाया गया है, इसीलिए ऐसा लग रहा है। मैं गलती सोमवार को सुबह 6:45 पे कर सका। इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई कुड डू मिस्टेक। देखो क्योंकि देखो मैं गलती सोमवार को सुबह 6 बजे कर सका, ये सिंपल सेंटेंस है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, बहुत इजी है ये। सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और बाकी जो बचा सिंपल उसको ट्रांसलेट कर दो बस। ठीक है तो सब्जेक्ट के लिए आई, हेल्पिंग वर्ब के लिए कुड, मेन वर्ब के लिए डू मिस्टेक, और बाकी जो बचा ऑब्जेक्ट। आई कुड डू मिस्टेक इन मॉर्निंग ऑन मंडे एट 6 o'clock, 6 बजे। 6 o'clock मतलब 6 बजे। आई कुड डू मिस्टेक इन मॉर्निंग ऑन मंडे एट 6 o'clock। मैं गलती सोमवार को सुबह 6 बजे कर सका। क्लियर है? नेक्स्ट है आप कहाँ पढ़ सकते थे। आप कहाँ पढ़ सकते थे, बताइए कौन सा फार्मूला लगेगा। वृद्धि जी बताइए कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पर। आप कहाँ पढ़ सकते थे, जल्दी बताइए। हैं? गलत जवाब। आपको कौन बने करोड़पति से बाहर किया जाता है। WH वर्ड का लगेगा यहाँ पर WH वर्ड का फार्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कहाँ आया है। इसी सिर्फ ये इसको क्लियर नहीं हो पा रहा है, बाकी सबको क्लियर हो रहा है।
इसको क्लियर नहीं हो रहा, बाकी सबको क्लियर हो रहा है। वेयर कुड यू रीड, ठीक है। क्योंकि यहाँ कहाँ पूछा गया है और बीच में है, इसलिए WH वर्ड आएगा। तो कहाँ के लिए इंग्लिश में वेयर बोलते हैं, वेयर कुड यू रीड। वेयर का मतलब होता है कहाँ, वेयर कुड यू रीड, आप कहाँ पढ़ सकते हैं। रीड मतलब होता है पढ़ना। लास्ट सेंटेंस है ना भाई इसका, ये चैप्टर नंबर 9 का लास्ट सेंटेंस है, 10 का, सॉरी। तुम क्यों पढ़ सकते थे, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ वृद्धि। पागल आगल है क्या, बाहर करो इसको। WH वर्ड का लगेगा। वर्ड का लगेगा, क्योंकि क्यों आया है बीच में। तुम क्यों पढ़ सकते थे, वाई कुड यू रीड। चलो ठीक है, वाई कुड यू रीड, तुम क्यों पढ़ सकते थे, इसका सब लोग आंसर दो अपने अपने तरीके से। इंग्लिश में तुम क्यों पढ़ सकते थे, वाई कुड यू रीड। वाई कुड यू रीड, रीड, तुम क्यों पढ़ सकते थे। आई कुड रीड बिकॉज आई एम फ्री, आई एम फ्री, मैं फ्री था। या आई हैव टाइम, या भी बोल सकते हैं आई हैव टाइम, मेरे पास टाइम था। और अपने अपने तरीके से बोल के बताइए। तुम क्यों पढ़ सकते थे, वाई कुड यू रीड, आई कुड रीड बिकॉज आई कांट लिव विदाउट रीड। मैं पढ़ सकता था क्योंकि मैं बिगर पढ़े नहीं रह सकता। मैं पढ़ सकता था क्योंकि मैं बिगर पढ़े नहीं रह सकता। मैंने बोला ना आई कांट लिव विदाउट रीड। तो ये क्लास यहीं पे आज ख़त्म करते हैं।